सो बेसिकली डैशबोर्ड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, और दूसरी बात है कि डैशबोर्ड बोलते किसको नहीं। सो क्या होता है कि जब हमारे पास एक डेटा है और इस डेटा को विजुअलाइज करना हो, किसी को दिखाना हो, उसकी विजुअलाइजेशंस वगैरह दिखानी हो, तो उसके लिए हम लोग डैशबोर्ड करते हैं। तो बाय यूजिंग डैशबोर्ड वी कैन विजुअलाइज आवर डेटाबेस। अगर एक लाइन में लिखना हो कि व्हाट इज डैशबोर्ड, विद द हेल्प ऑफ डैशबोर्ड, with the help of dashboard we can visualize our data, we can visualize our data और reports। क्या वो नहीं है, पेन नहीं है? है ना, तीनों के पास है ना पेन? आपका काम नहीं कर रहा है पेन? उसमें है, आप वहाँ रिसेप्शन से ले लीजिए, मांग लीजिए पेन एक। ओके, सो डैशबोर्ड पता चल गया कि क्या है। जैसे मैंने डे 1 पे बताया था आपको कि जैसे ये जो है हमारा डेटा है, कोई भी डेटा होता है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो डैशबोर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना आसान है, ये जब आप यूज़ करेंगे तब पता चलेगा कि काफ़ी आसान है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी दिखने में हमें लगता है कि काफ़ी टफ है। सो डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, रो डेटा या फिर इसको बोलते हैं मास्टर डेटा या सोर्स डेटा। इस डेटा से जब डैशबोर्ड बनाएंगे, मान लो ये हेडिंग के लिए आपने 1 या 2 कॉलम छोड़ दिया और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू दिस, ऐसा इक्वल टू दिस मतलब जो वहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर देंगे, मतलब मेनली इतना। याद होगा डेटा वैलिडेशन हमने पढ़ाया था, जिसमें लिस्ट, तो क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में लिस्ट ऑप्शन है अपने पास। लिस्ट में क्या करेंगे, अपने पास जितने भी हेडिंग है इसका वो हमने बना लिया। इससे क्या हुआ, इस तरह से बन गया। कल आपने वी लुकअप मैच सीखा था या वी लुकअप सीखा था? क्यों यूज करते हैं कि कहीं दूसरे जगह के डेटाबेस को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ला सकते हैं। आज हमारी डेटाबेस अलग है और हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे अगस्त का डेटा। ये डेटा इसके बेस पे अगस्त का डेटा मेरे को चाहिए, ये सब चाहिए। मैनुअल करेंगे तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ डायनेमिक। सितंबर कर दे तो सितंबर का आ जाए, नवंबर कर दे नवंबर का आ जाए, जनवरी कर दे जनवरी का आ जाए। सो आपने वी लुकअप सीखा होगा, इक्वल टू वी लुकअप। इसीलिए कल वी लुकअप करवाया था कि डैशबोर्ड से पहले वी लुकअप जरूरी है। ठीक है, इक्वल टू वी लुकअप। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी। टेबल एरे वो होता है जहाँ से हमें डेटा निकालना है, लाना है, तो टेबल एरे हो गया ये पूरा। और इसको बताया होगा F4 से फ्रीज करने को। ठीक है, ये फ्रीज करने के बाद ये मांगता है कॉलम नंबर, कि पूछ रहा है कि इसमें से कौन से कॉलम पे आपका अगस्त पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने 9 कर दिया, कॉमा 0 कर दिया। कोई दिक्कत? याद आ गया? सो अगस्त का डेटा आ गया। बट एक प्रॉब्लम हो गई
कि अगर कल के डेट में हम मई करते हैं तो तब भी पर अगस्त का ही डेटा दिख रहा है, जनवरी करते हैं तो भी अगस्त का ही डेटा दिख रहा है। तो एक पॉइंट पे तो सही हो जाएगा। कहते हैं ना कि घड़ी की सुई भी 24 घंटे में कितनी बार, 2 बार सही टाइम देता है, नहीं? तो एक मंथ के लिए तो ये सही है, लेकिन डायनेमिक नहीं हुआ। तो हमें डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक बनाने के लिए हमने वी लुकअप तो यूज किया, बट डायनेमिक वी लुकअप नहीं है। ये 9 क्या है? हमारा कॉलम नंबर है। यहीं पे आपने सीखा होगा मैच लगाने, याद आया? अब इसका यूज हो जाएगा तो हैंड टू हैंड आपको फायदा मिल जाएगा। मैच में होता है कि ये वैल्यू को सर्च करेगा, कहाँ? मास्टर डेटा के हेडिंग में, (0), ठीक है? और B4 में से 4 को लॉक करा। क्यों किया? कि हेडिंग को रोकना है ताकि नीचे ना जा पाए, ये ऐसा। अब क्या हुआ? ये डायनेमिक हो गया, डेटा डायनेमिक हो गया। अब देखिए कि डैशबोर्ड का पहला स्टेप हमारा शुरू हो गया। नहीं, सो कहने का मतलब जो मंथ का चाहिए वो मंथ पे क्लिक करो, डेटा आ जाएगा। अब डेटा कहाँ था और कोई सी दूसरी सीट पे हम लोग डैशबोर्ड पे दिखा रहे हैं। ये तो हो गया कि भाई मंथ बाय मंथ आप दिखा रहे हो हर एक बंदे का परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको करना है कि एक इंसर्ट में जब जाते हैं तो इंसर्ट में सिंबल बताया था। एक सेकंड सर, इसमें जब हमने वीलुकअप करा तो टेबल एरे में हमने किसी और शीट का डेटा डाला। डेटा तो हमारे पास यही का है ना। हाँ, तो वो आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है कि किसी और शीट का? ये आइडेंटिफाई कर रहा है नहीं, लिख रहा है ना डेटा में, डेटा। अच्छा, डेटा ये शीट है ना, तो ये जा रहा है डेटा सीट पे। ओके। अगर डेटा नाम नहीं होता ना तो यहाँ सीट 1 जो रहता तो वो दिखता। फिर ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि A1 से लेके M9 तक हमारा डेटा है। यहीं पे हमारा डेटा ख़त्म हो जाता है। फिर होता है कि कॉलम, तो एक तो या तो कॉलम मैनुअल लिखोगे तब तो वो डायनेमिक नहीं हो पाएगा, इसलिए वो फिर मैच करवा दिए। इसको मैच करवाया मेन डेटा के हेडिंग में और (0) करके लगा दिया। तो वी लुकअप मैच जो कल बताया गया था उसका आज यूज होगा। तो इस तरीके से हमारा डेटा पुल हो गया और आप यहाँ से जैसे आपको चाहिए, जो डेटा चाहिए आप ले सकते हो। याद होगा हमने इंसर्ट के अंदर सिंबल है, बहुत सारे सिंबल, दुनिया का लगभग ऑलमोस्ट सारे सिंबल्स मिल जाएंगे आपको काम का। तो उसमें एक सिंबल होता है जो लाइन के लिए होता है। ये लाइन, ये देख रहे हैं लाइन, खड़ी लाइन है। तो ये कहाँ पे होता है? ये तो मेन है कि रिसेंटली यूज में आ रहा है, बट ये नीचे तरफ जाएंगे तो यहाँ पे है। किस टॉपिक के अंदर? वेबडिंग्स के अंदर। घर चाहिए तो घर का भी है, देखिए यहाँ पे पेड़ का भी है, कुछ भी, हेलीकॉप्टर का भी है, बहुत सारा है, कान का है, कोई भी सिंबल। तो हमने क्या किया, इसको इसमें डाल दिया। एक रिपीट फंक्शन याद है पढ़ा था कि किसी भी नाम को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, या नहीं पढ़ा था? वो सिंपल है। रिपीट मतलब होता है कि कौन से टेक्स्ट को, तो मैंने बोला ये वाला टेक्स्ट कितनी बार रिपीट करना है, तो मैंने बोला 13 बार। तो ये देखिए 13 बार लाइन बना दिया। अच्छा, नीचे खींचोगे तो देखो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अब ये यहाँ का रेफरेंस ले रहा है, कल वाला याद आ रहा है, ये यहाँ का रेफरेंस ले रहा है। तो याद रहे कि हमें इसी को हर जगह रिपीट करवाना है। G5 को हमने फ्रीज कर दिया F4 से। ऐसा करने से ये हुआ कि ऐसा बन गया ये। अभी जो ये है वो लाइन वाइज दिखता है। जैसे हम लोग वो पढ़ते थे ना पहले, सबसे बचपन में, सबसे शुरुआती दौर में मैथमेटिक्स, तो काउंटिंग ऐसे ही करते थे। पहले 5 और 4 को जोड़ने के पहले 5 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर काउंटिंग। मतलब दैट वाज वेरी अर्लियर टाइम, नहीं? बट यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाना है इसको।
इसको क्या करना है, जब होम टैब में जाओगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं। इस फ़ॉन्ट्स में है ब्रिटानिका बोल्ड। क्या नाम है? ब्रिटानिका बोल्ड। यहाँ पे चेक करेंगे कि ब्रिटानिका बोल्ड कहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि वो ये रहा। इस फ़ॉन्ट का ये काम होता है कि लाइन को ख़त्म करके चिपका देता है, यानी लाइन को एक दूसरे लाइन को, तो आपको लाइन नहीं दिखेगा, ये सीधा बार दिखेगा। क्लियर है? तो हमने एक बार लगा दिया। मैंने फॉर्मेट पेंटर पढ़े थे ना, फॉर्मेट पेंटर भी यूज़ कर लिया, बार लगा दिया। अब देखो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो बार क्या हो रहा है, ज़्यादा कम हो रहा है। मैक्सिमम 100 का मतलब इतना होगा, 98 इतना, तो 100 इतना होगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के हिसाब से मैंने सेट कर लिया। अब क्या होगा कि बस करेंगे, अगर अमित को इधर से चेंज किया तो किसको? हम सर इधर से चेंज, इधर से नहीं सर, यहाँ चेंज करेंगे ये, हाँ ये यहाँ नहीं चेंज करेंगे ना, हम डेटा से लाए हैं ना। अच्छा, आप यहाँ चेंज करो। जैसे आप देखो अभी सितंबर महीने में 18 है मनोज का, सितंबर महीने में 18 मनोज का, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 90। अगर मैंने मास्टर डेटा पे चेंज किया तो इसका इफेक्ट पूरा आगे तक चलेगा, क्योंकि वहाँ से यहाँ आया 90 और 90 की वजह से यहाँ आया। अब समझ में आया कि सोर्स डेटा जो मास्टर डेटा उसको ही ठीक करेंगे तो आगे ठीक होगा। अब बीच में ठीक कर देंगे तो चलो ठीक है, बट आगे से डायनेमिक नहीं हुआ ना, हमारा मास्टर डेटा तो गलत ही रह गया कि दूसरी बार कोई रिपोर्ट बनाएगा तो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपने पढ़ा था। देखो डैशबोर्ड कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते हो, डैशबोर्ड ज़्यादातर वही है जो आप जानते हो। बशर्ते क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि एक बाइक है, बाइक के हर एक पार्ट को आपको दे दिया जाए और बता भी दिया जाए कि ये क्लचर है, ये ब्रेक है, ये टायर है, ये है। क्या आप बाइक जोड़ देंगे उसको, हर एक को कनेक्ट कर सकते हैं? बिना इंजीनियरिंग अगर आपको नहीं आती है, बाइक की इंजीनियरिंग नहीं आती है, तो हाउ यू कैन। बाइक छोड़ो, टीवी ख़राब हो जाती है, सारे पार्ट हमने अलग करके दे दिए, नए टीवी, क्या आप हर एक प्लग सब चीज़ ज्वाइन कर देंगे? नहीं, जब तक कि नॉलेज नहीं होगी। सेम यही है एक्सेल में। अभी तक जो आपने पढ़ा है दैट इज़ वेरी बेसिक, वो बहुत बिगिनिंग स्टेज था हमारा, और अब हम उन सारे को मिला के एक प्रॉपर शेप दे रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट तक जा रहे हैं, डैशबोर्ड तक जा रहे हैं, जो हमने फर्स्ट दिन देखा था। तो देखेंगे कि यहाँ पे जैसे जैसे डेटा चेंज कर रहे हैं, अब इतने में हमने कितनी चीज़ें सीखी है। इसके लिए हमें वी लुकअप चाहिए, इसके लिए हमें डेटा वैलिडेशन चाहिए। अगर मान लो वी लुकअप और डेटा वैलिडेशन ही नहीं होता तो आगे की तो हम सोच ही नहीं सकते थे। इसीलिए हम जो हमारा सारा मटेरियल रेडी है, बस अब डैशबोर्ड बनाना है, या थोड़ा बहुत एक आध आइटम और नई चीज़ें सीखेंगे, जैसे रिपीट सीख लिया नया, और वो कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था। REPT मतलब रिपीट फंक्शन है, किस लेटर या वर्ड को कितनी बार रिपीट करना है, दैट्स इट। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर आप लोगों के पास पेन ड्राइव होगा तो हम दे देंगे, सो डोंट वरी। अब हमारी ये चीज़ें डायनेमिक होगी इसकी वजह से, राइट? ओके, और हमने मैक्सिमम जगह भी ले लिया कि इतना तक चाहिए हमें। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि इस डेटा को लेके हमने चार्ट पढ़ा था, चार्ट में जाके हम एक कॉलम चार्ट नहीं लेके हम इसमें बार चार्ट ले रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में दिखिएगा, सिमिलर दिखिएगा इसलिए। और इसको भी कोई कलर दे दो, ठीक है, ये मैंने कलर देके यहाँ पे सेट कर दिया। कोशिश करिएगा कि इसकी हाइट सिमिलर हो, जितना हाइट पे हम बना रहे हैं ना, इतने हाइट पे हम बना रहे हैं, इसकी हाइट सेम हो, इसलिए आउटर थिक लाइन भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेगा।
ठीक है। बिल्कुल टच कर रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट। मतलब देखना है कि हमारी स्क्रीन से वो बाहर ना जाए। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, क्योंकि दोनों का सोर्स डेटा सेम है, यही है दोनों के लिए। तो आसान ये लगा आपको या ये लगा? नहीं, ये आसान है। ये तो कुछ नहीं, सेलेक्ट किया, अगार बन गया। इसमें तो फॉर्मूला लगाना पड़ा, इंसर्ट करना पड़ा, लेकिन ये करना जरूरी है हमारे लिए। इस पे हम एक ना हेडिंग डाल देते हैं, मर्ज आता है, मर्ज कर लेंगे। सेम फॉर्मेट चाहिए, सेम फॉर्मेटिंग डाल देते हैं। यहाँ पे लाइन, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मर्ज करा था, हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कोई भी यही येलो लिया तो येलो कलर से लिख देते हैं, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड थ्रू लिख देते हैं, बार चार्ट। डैशबोर्ड जो बन रहा है वो किसके थ्रू बन रहा है? बार चार्ट के पास। तो आपने क्या कि इकट्ठा सबको सेलेक्ट किया, ये हमारा चार्ट का हिस्सा था, और फॉर्मेट में आपको याद था कि जो कलर चाहेंगे वो कलर ले सकते हैं। हमने एक रेड रखा तो सारे रेड हो गया। अब एक एक करके क्लिक करके हम चेंज कर रहे हैं। फॉर्मेट में जाके रेड को हमने कर दिया, मान लो लाइट ग्रीन ले लेते हैं, ये वाले ग्रीन ले, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। हम एक ऑल्टरनेट कलर को क्या कर रहे हैं? कलर कर रहे हैं। एक ग्रीन, एक लाइट, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड। अच्छा देखिए, इससे क्या होगा कि अगर हमारा बदलेगा डेटा तो पिलर बढ़ा छोटा हो सकता है, बस कलर जो हमने सेट कर दिया वही है। लेकिन अब मैं यहाँ कुछ और चाहता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर आपका परफॉर्मेंस 50 से ज़्यादा है तब वो ग्रीन शो करे, नहीं तो रेड शो करे। याद कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, शायद दिख रहे हैं, ठीक है। सो इसको आप क्या करो, ये चूंकि टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट का कलर को पहले रेड कर लो। एक पार्ट तो खत्म हो गया ना कि या तो रेड या तो ग्रीन दिखे। अब ग्रीन के ऊपर लगा दो लॉजिक। तो क्या बताया था? सेलेक्ट ऑल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, न्यू रूल, इतना ही, सिर्फ इतना डेटा। अमित भी सिलेक्टेड है। पहला डेटा थोड़ा लाइटर दिखता है ना। यूज अ फॉर्मूला, सिंपल है कि इसको चेक करेगा वो, और नीचे जाने के लिए डॉलर हटाते हैं, याद आया। इज ग्रेटर देन कितने पे सेट करना चाहते हो? 70, चलो 75 पे सेट कर देते हैं कि कम से कम 75 रहेगा आपका। 75 से ज़्यादा रहेगा तो ग्रीन हो। तो फॉर्मेट में जाके ग्रीन कलर लेते थे, बट फील में लेते थे, याद होगा तो। फील में नहीं, चूँकि ये फ़ॉन्ट है। ये क्या है? फ़ॉन्ट है। तो हम फ़ॉन्ट का ऑटोमेटिक कलर ब्लैक होता है, इसको क्या कर देंगे हम लोग? ग्रीन कर देंगे। कोई फर्क? नहीं। क्यों? 70 कोई है ही नहीं। नवंबर में कोई ऐसी सेल नहीं हुई है जो 70 के अबव गया हो। देखिए इसमें काफ़ी सारी सेल गई है, बट जो गई है उन सब में देख रहे हैं ग्रीन है। जून के शुरुआती 3 में ही तीनों ग्रीन है, बाकी सारे का नहीं है। तो आपसे बॉस अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जितना ये ज़रूरी है उससे कुछ ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लॉजिक लगा हुआ है। बैकग्राउंड में कोई कलर आप डाल सकते हो जो ये दोनों कलर पे सेट बैठ जाए। ये बैठेगा, बैठ सकता है, ये भी बैठ, लाइट कोई भी कलर बैठ सकता है। ये कलर बैठने के बाद इसकी लाइंस को कैसे लाता है? कौन सा? वो जो सेल की लाइन, सेल का बॉर्डर,
ये सेलेक्ट करेंगे। यहाँ है देखो बॉर्डर, एक होता है ऑल बॉर्डर, एक होता है थिक बॉर्डर। हमने थिक बॉर्डर का यूज़ किया हुआ है। नहीं, जब हम कोई भी सेल को कलर करते हैं उस सेल का बॉर्डर। अच्छा, उसके बाद हाँ। ये तो है, ये ले लेंगे तो ये दिखने लगेगा, बट ये अच्छा नहीं लगेगा, हाँ। इसलिए मैंने हटा अच्छा, दिया। अच्छा। चला जाता है तो इस सिचुएशन में तो ठीक है, अच्छा गया। अब आपके पास एक डैशबोर्ड तैयार होने वाला है। बस आपको 2 काम और इसमें सिखा रहे हैं। इसको क्या करो, पूरी हेडिंग यहाँ से यहाँ तक को मर्ज कर दो। इसमें भी कोई कलर दे दो फिक्स। और अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे अच्छा सा बड़ा सा डेटा विजुअलाइजेशन थ्रू डैशबोर्ड, ये मान लो हमने हेडिंग डाली है। अब हेडिंग बहुत छोटा है, डेटा बहुत जगह बहुत ज़्यादा है, इसको फॉर्मेटिंग से बड़ा कर देंगे, सेंटर कर देंगे, कलर चेंज करके देखेंगे कि कौन सूट कर रहा है। जो सूट करेगा वो यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तो लिखना है, इसको जैसे लिखने का है वैसे लिखो, जो लिखना है वो लिखो, बोल्ड करना है बोल्ड कर दो। देखिए आसान हो गया काफ़ी। और वही सिंपल सारी चीज़ें हैं। एक आध चीज़ को छोड़ के तो एक आध चीज़ तो ऐड ऑन होगा ही होगा, तभी तो हम डैशबोर्ड को समझ भी पाएंगे। अब रह गया एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हम डालने वाले हैं। ये सारे जितने पॉइंट्स बना रहा हूँ ये सारे आपके क्या हैं, डैशबोर्ड्स के टाइप है। एक डैशबोर्ड तो ये हो गया सिंपल। एक हो गया जब हम रिपीट फंक्शन का यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ करते हैं। एक स्टार, कई बार आपने देखा होगा होटल्स में स्टार्स होता है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, या बोलता है कि आप रेटिंग दो आप हमें स्टार में। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्टार लाना है। कहाँ से, समझ ही गए होंगे, सिंबल से। इसको आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद अगले सेल में जाओगे तो 2 स्टार लगाना। अच्छा, ये फॉर्मेट प्रिंटर लगा दो। हाँ अब दिख रहा है, फॉर्मेट की वजह से नहीं दिख रहा था। 2 लगा दिया, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर की वजह से क्यों नहीं दे रहे? 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। कोई दिक्कत है? अगर 0 है तो 1, 0 से 0 के बाद 30 तक अगर किसी की रहती है वैल्यू, अच्छा ये उसके वजह से प्रॉब्लम कर रहा था। 30 है, 30 के बाद 50, क्या 50 कर दिया, 75 कर दिया और 90 कर दिया। एक डेटा हमने बनाया, ये हमारी वैल्यू है। मतलब ये रेटिंग का रूल है कि अगर 30 0 पे रहोगे तो 1 स्टार, मतलब ना के बराबर हो गया, पुअर हो गया। ये हुआ जस्ट गुड। कहाँ से, 1 से लेके 30 तक, फिर 30 से लेके 50 तक 3 स्टार, 3 स्टार से लेके 4 स्टार जाने के लिए आपको 75 तक,
और अगर 90 प्लस है तो सारे 5 स्टार हो गया। ठीक है, वी लुकअप पढ़े हैं ना आप? ये भी वी लुकअप है, इसलिए वी लुकअप डैशबोर्ड से पहले जरूरी था। दिस इज लुकअप वैल्यू, यही किसी का वैल्यू आएगा। इसको चेक कहाँ करेगा? इसके अंदर चेक करेगा। सर एक सेकंड सर, हम ये जो सिंटैक्स है ये कहाँ क्या है वो मैं लिखा नहीं है, वो आप एक बार मैं लिखवा दूंगा, लिखवा देता हूँ अभी, जस्ट एक बार कर लेते हैं। तब कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, इस दोनों में से स्टार वाला का कॉलम नंबर क्या है? 2। एक तो ये हो गया, 2 ये, 2 ये हो गया, नहीं 1 2 कॉमा 0। अगर ऐसा करते हो आप तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉट अप्लीकेबल आएगा और कहीं कहीं पे ब्लैंक आएगा। अच्छा, आप ये वाला फॉर्मेट ले लो और इस पे चला दो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा आएगा। क्यों आया ऐसा? क्योंकि देखिए 90 के एग्जैक्ट मैच में एक ही है। अगर मैं 75 एक रहता तो एक मैच करेगा, देखते बदल के, तो इसमें तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसमें एक मैच कर रहा है। अक्टूबर में कोई नहीं मैच कर रहा है। तो जब हम देखो वी लुकअप पढ़ते हैं ना, तो 4 जो आपने बोला ना, वो चारों सिंटैक्स में एक होता है ये लास्ट में 0 का मतलब होता है कि एग्जैक्ट रहे तो, एग्जैक्ट नहीं रहेगा तो 1। अप्रॉक्स लगाते ही सबको स्टार उसके हिसाब से मिल जाएगा। अब आपकी टेंशन खत्म हो गई। ये देखो जो रेटिंग दी है ना, जो पैरामीटर सेट किया उसके हिसाब से। अब इसको क्या करना, सबको सेलेक्ट करके इसको ब्लैक कलर से फिल कर देना। ब्लैक पे येलो कलर का स्टार बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, मतलब साफ दिखिएगा। येलो या गोल्डन ले सकते हो। ठीक है, विजिबिलिटी भी बढ़ गया, पूरा स्क्रीन में भी आ गया। देखते हैं कि क्या होता है। इसको ज़्यादा जगह चाहिए, मैक्सिमम 5 स्टार के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए। देख रहे हैं, तो हमारे लिए लास्ट एक ही चैलेंज बच गया है, थोड़ा कम कर देते हैं। स्क्रीन साइज से बाहर नहीं जाना चाहिए, स्क्रीन साइज तक है तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना। जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं, है ना। नाउ कम टू कि ये एक हमारा डैशबोर्ड बन के तैयार हो चुका है। याद करो जो हमने फर्स्ट डे दिखाया था वो लुक, आज आपको ये भी पता चल रहा है कि कैसे बन रहा है और कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है। सारा कॉन्सेप्ट है आपके उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक डैशबोर्ड हमारी कंप्लीट हो